Hello guys, welcome back to GTC Chronicle channel. Now we are doing question from 2015. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था. क्वाइट गुड क्वेश्चन. इसमें आपको ये वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट दिखा रखा है और जो आपको इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट प्लस माइनस 20%. और जो रेगुलेटेड आउटपुट आ रही है वीन आउट वो आपकी आ रही है 10 वोल्ट. राइट. और ओप एम्प जो है आइडियल है आपका और RL जो है ना आपका ड्रॉ कर रहा है 200 मिली एम्पेयर का करंट. और द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन Q1 पूछी हुई है आपसे. Q1 आपको ये ट्रांजिस्टर दे रखा है, इसका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन. ठीक है, अब आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे. आपको पता है पावर डिसिपेशन मेरा किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए क्या रहता है, VCE.IC. और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए. राइट, दिस इज़ योर पावर डिसिपेशन. अब आप देखो VCE चाहिए और मुझे IC चाहिए. VC आपका यहाँ पे है, VE मेरा यहाँ पे है. VC किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट Vin से कनेक्टेड है. Vin से कनेक्टेड है ना, तो मैं VC की वैल्यू का डायरेक्ट लिख सकती हूँ. VC इक्वल्स टू 20 वोल्ट प्लस माइनस 20%. अब ये होती है मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया 20 प्लस प्लस ही रह जाएगा प्लस 20%. 20 का 20% ये आ गया आपका 24 वोल्ट आ गया VC मैक्सिमम. अब आप V देखो, V यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही है, V यहाँ पे भी है. V नोट आपको दे रखा है 10. V कितना हो गया 10. तो आपका VC क्या होता है, VC माइनस V, तो 24 माइनस 10 ये आ गया 14 वोल्ट. राइट. अब हमें चाहिए IC आप कैसे निकाल सकते हो. IC भी मेरे को मैक्सिमम चाहिए. अब आपको पता है मेरा IC यहाँ जाएगा, इसके लिए भी यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होनी चाहिए मेरी. राइट. अब लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे करंट भी पता होना चाहिए. अब IC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब आप देखो यहाँ से करंट क्या जा रहा है IE, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये I1 में बट गया और एक 200 मिली एम्पेयर. सो मैं IE को लिख दूँ 200 मिली एम्पेयर प्लस I1. अब ये I1 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो. आपको यहाँ पे वोल्टेज पता है कितनी है 10. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे इसने दे रखा है 4 वोल्ट, यहाँ पे भी है 4 वोल्ट, यहाँ पे भी आ गया आपको 4 वोल्ट. R2 की इसने वैल्यू आपको दे रखी है 10 किलो ओम. अभी आपको पता है मेरा आइडियल ओप एम्प है, तो इसके अंदर करंट कितना जाएगा 0. यहाँ पे करंट क्या जा रहा है मेरा 0. सो जो करंट यहाँ पे है ये ओवर ब्रांच में सेम करंट रहेगा. तो I1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम, दैट इज़ 0.4 मिली एम्पेयर. आपका I कितना आ गया फिर 200.4 मिली एम्पेयर. राइट. अब आप देखो ये ओप एम्प है, आइडियली यहाँ पे करंट क्या आएगा 0, कुछ वोल्टेज रहेगी ना 0. IB कितना हो गया 0, IB 0 है तो आपका IC इक्वल्स टू IE हो गया. IC की भी मेरे को फिर वैल्यू मिल गई है. पावर डिसिपेशन क्या है मेरा IC.VC. इसको जब मैंने कैलकुलेट किया दिस इज़ 200.4 और VC कितनी आई थी मेरी 14 इंटू में ये होगा -3. सो दिस कम्स आउट टू बी 2.80 वॉट. दिस इज़ योर पावर डिसिपेशन. व्हाट वी डिड, हमें पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला पता था VCE.IC मैक्सिमम. हमने VC की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, पता था हमें Vin से शॉर्ट है. VE की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, हमें पता था V0 से शॉर्ट है. हमने IE निकाला, IB देखा हमारा 0 है, तो I इक्वल्स टू आपका IC आ गया. वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल दिया. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 61. नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 62. 2015 में आया था 2 मार्क्स के लिए. आपको बोल रहा है कि ओप एम्प जो है ना आपको आइडियल दे रखा है और V0 की वैल्यू पूछी हुई है, बट इसमें आपको ये धोखा कर रखा है. देखो ये 1 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पे ग्राउंड दे रखा है. आइडियल है तो हम जनरल क्या लेके चलते हैं, V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव. अब यहाँ पे अगर 1 वोल्ट होगी तो ये तो 0 से है, ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं. दैट मीन्स जो मेरा V0 है ना वो सैचुरेशन में काम कर रहा है. दैट मीन्स V0 की वैल्यू आइदर प्लस सैचुरेशन रहेगी या आइदर -V सैचुरेशन रहेगी. अब वो हम कैसे डिसाइड करते हैं,
डिपेंड करता है वो वी पॉजिटिव बड़ा है या वी नेगेटिव बड़ा है। आपका यहाँ पे वी पॉजिटिव कितना है 1 वोल्ट, वी नेगेटिव कितना है 0 वोल्ट। क्या बड़ा है? वी पॉजिटिव बड़ा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या है आपकी वी सैचुरेशन। वी नॉट की वैल्यू आपकी +12। सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था। एक पॉइंट प्रूव करना था इसने, दैट इज़ द थिंग। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 63। 2015 में 1 मार्क्स के लिए आया था। ऑप एम्प की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी। आपको ये फ़िल्टर दिख रहा है, ये फ़िल्टर का सर्किट है। इसका फ्रीक्वेंसी रहता है 1/2π RC। RC आपका फीडबैक वाला रहता है, ये वाला R आपका कैलकुलेट होगा। इस केस में तो इक्वल दे रखा है, 1 मार्क्स का था तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ 1/2π इंटू में 10 इंटू में 10⁻³ इंटू में 10⁻⁻7। जब आपने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 159.17 हर्ट्ज़। आइदर आप ये डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं तो पहले आप ये भी कर सकते हो कि इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो V0/Vi का, और फिर आप इनका जो पोल आएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। नहीं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो बेटर है। 1 मार्क्स में था, आप देखो अब इसका कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता। यहाँ पे रहती है आपकी वी नेगेटिव, यहाँ पे रहती है आपकी वी पॉजिटिव। ये 1/ωc लेते हैं आप, यहाँ पे आपका V1 लेते हैं आप। तो ये पूरा आपको इम्पीडेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, ट्रांसफर फंक्शन बहुत लंबा पड़ जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ट्राई करो कि ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि फ़िल्टर का सर्किट है देख के। So this was your question number 63. Now this is your question number 64. 2015 में ही आया था एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आया था। इसका आपका गेन दे रखा था V0/Vin -12 दे रखा था, और आपसे इस R की वैल्यू पूछ रहा था। ईज़िली नोडल एनालिसिस से हम निकाल सकते हैं। ये V पॉजिटिव कितना है आपका 0, ये भी क्या हो गया 0। अब मैं इस यहाँ पे नोड मान लेती हूँ मेरा V1 वोल्टेज है। सो अब मैं इस वाली नोड पे अगर मेरा नोडल एनालिसिस करूँ, सो दिस इज़ V1/R प्लस का V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ 2V1/10 प्लस का V1/R इक्वल्स टू V0/10 आ गया आपका। ठीक है, अभी हमें V1 की भी वैल्यू नहीं पता। अब आप देखो इस वाली नोट पे मैं करूँ एनालिसिस, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई है। सो दिस इज़ 0 माइनस Vin/10 प्लस 0 माइनस V1/10 इक्वल्स टू 0। सो आपका V1 क्या आ गया, माइनस Vin के इक्वल आ गया। अब ये V1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, सो दिस इज़ 2/10 प्लस 1/R, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज़ 2 प्लस 10/R। Vin है आपका, ये आपको दे रखा है इंटू, ये आ गया आपका V0 डिवाइडेड बाई माइनस Vin। ऐसे लिख दो ना, Vin को मैं इधर नीचे ले आई। V0/Vin की वैल्यू आपको दे रखी है -12, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, क्या बन गया आपका 12। सो दिस इज़ 10/R इक्वल्स टू 10। R की वैल्यू आ गई आपकी 1 किलो ओम। क्वाइट ईजी क्वेश्चन, 2 लूप इक्वेशन लगाने से हमारा ईजिली आंसर आ रहा था। सो व्हाट वी डिड, V0 और V आपको दे रखा था, ठीक है, -12। हमने इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला और उसमें V1 भी हमारा इंक्लूड हो रहा था। एक यहाँ पे हमने नोडल एनालिसिस किया और एक इस नोड पे किया, दोनों को एक दूसरे की टर्म्स में निकाला। सो अब ये हमारा आंसर आ गया, R की वैल्यू आ गया 1 किलो ओम।